उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के दो बड़े रैकेट पिछले 2 हफ्ते में पर्दाफाश हुए हैं और उसमें जो पहला बड़ा रैकेट था छांगुर का रैकेट, उसका जिसने पर्दाफाश किया विश्व हिंदू रक्षा परिषद। अब उसने एक सनातन हेल्पलाइन भी शुरू कर दी है। आपको दिखा दूं, ये वो जगह है जहां पर से सनातन हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसके पहले एक धर्म संसद हुई थी विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा, जहां पे सनातन हेल्पलाइन शुरू करने की बात कही गई थी। और उसके बाद अब जिस तरीके से धर्मांतरण के बड़े स्तर पर जो केसेस हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सनातन हेल्पलाइन शुरू की है। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो यहाँ पर मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के जो पीड़ित हैं वो उस नंबर उधर उनका विंग उधर है जो उधर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा हैदराबाद, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु के लोग इस विंग पे फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स अलग अलग करके कुल 8 अलग अलग नंबर जो हैं वो जारी किए गए, जिसमें 9250 से 189206 इस तरीके से कुल 8 अलग अलग नंबर्स हैं जो जारी किए गए। इसके अलावा ये जो डेस्क है ये पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, हरियाणा और आसाम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपना वो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इस विंग के पास है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए ये अलग से विंग बनाई गई है। एक तरफ पुरुष बैठाए गए हैं, एक तरफ महिलाएं बैठाई गई हैं और इसमें जो पुरुषों के धर्मांतरण के केस हैं वो पुरुषों के पास जा रहे हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा महिलाओं के धर्मांतरण के केस महिलाएं सुन रही हैं। लगातार फ़ोन पर सभी की बातचीत जो है वो हो रही है और जैसे ही नंबर सोशल मीडिया पर जारी हुआ है उसके बाद लगातार जो है फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो 2 अलग से भी नंबर जो हैं वो जारी किए गए, जिसमें छांगुर द्वारा जो धर्मांतरण कराया गया उसके लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी की गई, जिसमें 9250 21 53 63 वो हेल्पलाइन है। इसके अलावा जो आगरा का धर्मांतरण केस है जिसमें पहले दिन 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद एक और गिरफ्तारी अभी तक हुई है, उसका एक अलग हेल्पलाइन नंबर है 9250 189206, ये अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और ये जो अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है इसको जिन्होंने जारी कराया है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। गोपाल जी, सनातन हेल्पलाइन की बात आपने धर्म संसद में कही थी और उसके बाद एक बड़ा खुलासा भी आपने किया था। उस खुलासे के बाद अब ये हेल्पलाइन नंबर एग्जीक्यूट हो गई है, लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसकी शुरुआत कर चुके हैं। इधर देखिए, बात करेंगे। ये देखिए, भारत के सभी राज्यों का हेल्पलाइन अलग अलग बना है और विशेष रूप से आगरा का जो है स्पेशल हम लोगों ने नंबर दिया है। जो आगरा में धर्मांतरण हुआ है, कई लोगों के कॉल भी आई हैं और कई लोगों की समस्या जो है हम लोग बात भी किए हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। ये छांगुर द्वारा कराए गए जो धर्मांतरण का स्पेशल हेल्पलाइन हम लोग अलग दिए हैं, ये कि डायरेक्ट इस पर कॉलिंग पूरी आ भी रही है और ये कॉलिंग है। कुल मिला के हम लोगों ने 11 नंबर प्रदान किया है। ये आगरा धर्मांतरण मामले का स्पेशल लाइन हेल्पलाइन है। इस पर कोई भी संपर्क कर सकता है और कर भी रहे हैं, लोगों का फ़ोन आ रहा है क्योंकि देश भर में इतने पीड़ित लोग हैं कि लोगों की एक समस्या। आज मैं आपको बताऊं, देवरिया जनपद के खुकुंदू गांव से फ़ोन आया और ऐसी महिला का फ़ोन आया कि वो कह रही हमारी बच्ची है 15 साल की और वह 15 साल की बच्ची को उठा ले गया एक मुस्लिम लड़का जो 21 साल का है और मैं उसको जा करके आज मोहनलालगंज थाने में गिरफ्तार कराया हूँ। आज की बात है, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, 5 मिनट हुआ मुझे आए। तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी हो गई है। अभी पुलिस देवरिया की आ रही है और कानूनी कार्रवाई करेगी। लड़की को ऐसे धर्मांतरण सब किए, कल की बात है ये, और इतना ही कर देंगे। लड़की सिर्फ उसी इस्लाम की बात कर रही है। अभी मोहनलालगंज थाने में है, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, सोशल मीडिया पे जारी हो गया है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग क्या चीज़ें बता रहे हैं, अभी तक क्या नए तथ्य क्या निकल के सामने आ रहे हैं? नए तथ्य ये है कि जाकिर नाइक का एक वीडियो बड़ा तेजी में प्रसारित किया जा रहा है। जाकिर नाइक ये सन 47 तक ये इस्लाम राष्ट्र बनाने की योजना बनाया है। लोगों को धर्मांतरण इसीलिए कराया जा रहा है किसी भी तरह से वो अपना धर्मांतरण करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ जाएं और इस्लाम राष्ट्र भारत बन जाए। जबकि दुर्भाग्य भारत के लिए कि बांग्लादेश बन चुका, पाकिस्तान बन चुका, अफगानिस्तान इससे कट के बना है। तो कुल मिलाकर के अगर हिंदू समाज जागृत नहीं होगा तो बहुत बड़ा संकट आएगा। जाकिर नाइक की वीडियोस, या लोग बता रहे हैं कि उनके पास जाकिर नाइक की वीडियोस जाकिर नाइक का वीडियो उनके पास गया है, उन लोगों ने देखा है और देखने के बाद मुझे कॉल किया है। कॉल करने के बाद उस पर भी प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। छांगुर के प्रकरण का तो खुलासा आप ही ने किया, उसमें तो तमाम आपके पास कॉल्स आ ही रहे हैं। क्या आगरा प्रकरण में भी जो खुलासा हुआ है उसमें भी फोन आया था, सवेरे आया था। आज 4-5 कॉल तो मुझे 7 बजे के भीतर आ गया। अब भीतर आने के बाद हमने प्रथम जो है अभी एक लड़की को अरेस्ट कराया हूँ जिसको रात में ही वो मुस्लिम लड़का है, अभी मोहनलालगंज थाने में है। हमने देखा था आज से 3-4 साल पहले हम एक मौलाना
कलीम थे, उमर गौतम थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और ये कहा जा रहा है कि जो आगरा का प्रकरण है उसमें जब से वो लोग जेल गए उसके बाद से वो मतलब उनके जेल जाने के बाद भी धर्मांतरण कहीं ना कहीं बंद नहीं हुआ और उनके लोग और एक्टिव रहे, धर्मांतरण करा रहे थे। इसको लेकर आगरा जेल से ही ये संचालित कर रहा है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। जेल में जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि अपराध रोक दिया, अपराध और बढ़ गया है, क्योंकि इसके जो सहयोगी हैं इनको एक आर्थिक मोटी रकम मिलती है जो विदेशों से आती है, तो इसलिए पैसे के चक्कर में हर आदमी लगा हुआ है और भारत को एकदम क्षति पहुंचाने पर लगा है, इस्लाम राष्ट्र बनाने पर लगा है और बहुत बड़ी ताकतें इसके पीछे हैं, जिसको हम इसीलिए सनातन नंबर हम लोगों ने दिया है कि कहीं से भी आदमी फोन करता है तत्काल हम उसकी प्रक्रिया को लागू कराएंगे अपने लोग। 24 घंटे हेल्पलाइन जारी रहेगी? ये 24 घंटे हेल्पलाइन जरूर रहेगी। यहाँ तो हम प्रदेश में, क्योंकि मुख्यालय यहाँ पर देख रहे हैं, जिलेवार भी कुछ ऐसा नया आप लोग? जिले स्तर पे हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कमेटी गठित है और जो भी जिले में चाहेगा तो यहाँ से हम लोग जिला अध्यक्ष को ट्रांसफर करते हैं, वो वहाँ पर पीड़ित व्यक्ति को मदद कराएंगे। ये देखिए, ये नई जो हेल्पलाइन है, सनातन हेल्पलाइन, वो शुरू हुई है और इसी हेल्पलाइन के जरिए तमाम लोग जिनका धर्मांतरण हुआ है या जो लोग इस मामले में पीड़ित हैं वो लगातार फ़ोन करके मदद मांग रहे हैं और इसी हेल्पलाइन के माध्यम से संबंधित पुलिस अधिकारियों तक मामला जो है पहुंचा करके पीड़ितों की मदद करने का जो काम है वो किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।